हेलो फ्रेंड्स, स्पीकर वॉइस 2.0 चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा दूसरों की तरह खुशहाल जीवन जीने का सपना देखता था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत का फल कभी वैसा नहीं मिलता था जैसा वह चाहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन को परेशान देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? अर्जुन ने दुखी होकर जवाब दिया, बाबा, मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या मेहनत में नहीं, सोच में है। जब तक तुम्हारा मन यह मानता रहेगा कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तब तक तुम्हारी मेहनत का फल भी वैसा ही रहेगा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? साधु ने कहा, तुम्हें अपने मन की जमीन को बदलना होगा। जैसे फसल के लिए अच्छी मिट्टी जरूरी है, वैसे ही सपनों को पूरा करने के लिए मन में सही विश्वास होना जरूरी है। अपने मन में यह बीज बो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। अर्जुन ने साधु की बात मानी। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। वह हर दिन अपने मन में यही दोहराता कि वह सफल होगा और उसकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी और कुछ सालों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब समझिए अपने अवचेतन मन की ताकत। आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वह है जिससे आप हर रोज फैसले लेते हैं। जब आप सोचते हैं, तर्क करते हैं और किसी बात का विश्लेषण करते हैं, तो यह आपका सचेत मन काम कर रहा होता है। इसे आप उस जहाज के कप्तान की तरह समझ सकते हैं जो जहाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं आपके अवचेतन मन की। यह जहाज के इंजन की तरह काम करता है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो बिना रुके काम करता रहता है और हर जानकारी को अपने अंदर जमा करता है। जब आप छोटे थे, तब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय था, लेकिन आपके सचेत मन का विकास धीरे धीरे हो रहा था। इसी वजह से आपका अवचेतन मन बिना किसी फिल्टर के हर बात को सच मानता था। इसका मतलब यह है कि जो बातें आपने बचपन में सुनी, देखी या महसूस की, वे सारी बातें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन गईं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में यह कहा गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो यह बात आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ गई। अब चाहे आप सचेत रूप से अमीर बनने की कितनी भी कोशिश कर लें, आपका अवचेतन मन बार बार आपकी राह में रुकावट डालेगा। अवचेतन मन सिर्फ जानकारी जमा नहीं करता, यह आपके जीवन की हकीकत भी बनाता है। यह आपके विश्वासों को लेकर एक खाका तैयार करता है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालता है। अगर आपके अवचेतन मन में यह धारणा है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं, तो यह ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे आप बार बार असफल हों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। क्या आपको पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है? क्या आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? क्या आप अपने काम से खुश नहीं हैं? एक बार जब आप यह पहचान लें कि दिक्कत कहां है, तो यह जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे कौन सी पुरानी मान्यताएं छिपी हुई हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि पैसा बुराई की जड़ है, या प्यार में हमेशा दर्द मिलता है, या फिर सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। इन मान्यताओं को पहचानना पहला कदम है। इसके बाद आपको इन पुरानी मान्यताओं को नई सोच से बदलना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक एफर्मेशंस के जरिए दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, या मैं प्यार के लायक हूं। शुरुआत में यह बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन नई मान्यताओं को अपनाने लगेगा। जब आपका अवचेतन मन और सचेत मन एक ही दिशा में काम करेंगे, तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको मौके मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे और आपकी जिंदगी आसान और खुशहाल बनती चली जाएगी। बस अब आप अपने इस दिमागी इंजन का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी का जहाज वहां जाएगा जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। स्रोत ऊर्जा एक ऐसा अद्भुत विचार है जो हमारे जीवन और इस ब्रह्मांड को समझने का नया नजरिया देता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का मैदान हो। यही ऊर्जा वह शक्ति है जो हर चीज को संचालित करती है।
सूरज को चमकाती है, हवा को बहाती है और पक्षियों को चहकने का कारण बनाती है। और सबसे खास बात, आप और मैं भी इसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। यह ऊर्जा, जिसे हम स्रोत ऊर्जा कहते हैं, हर जगह मौजूद है। हर छोटी से छोटी चीज और बड़े से बड़े पिंड में यही ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड को एकजुट रखती है और सब कुछ गतिशील बनाती है। लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब हम समझते हैं कि हमारी सोच और भावनाएं भी इस ऊर्जा का हिस्सा हैं। हर ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसे ऐसे समझें जैसे रोशनी की अपनी तरंगें होती हैं और आवाज की अपनी। ठीक वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं भी अपनी अपनी तरंगें या वाइब्स पैदा करती हैं। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि हम जिस वाइब पर होते हैं उसी तरह की चीजें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं और आप खुशी, कृतज्ञता और आशा महसूस कर रहे हैं, तो आप एक ऊंची वाइब पर हैं। यह ऊंची वाइब ब्रह्मांड से वैसी ही सकारात्मक चीजों को आपकी ओर खींचती है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में उलझे हुए हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं या निराशा से घिरे हैं, तो आपकी वाइब नीचे होती है और यही लो वाइब नकारात्मकता को आपके जीवन में आकर्षित करती है। यहां से शुरू होता है आकर्षण का नियम, जिसे ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम भी कहा जा सकता है। यह नियम कहता है कि जैसी ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आप खुशी, प्यार और सकारात्मकता महसूस करते हैं, तो आप अपने जीवन में वही सब आकर्षित करेंगे। और अगर आप डर, गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको लौट आएगा। अब सवाल यह है कि इस स्रोत ऊर्जा से गहराई से कैसे जुड़ा जाए। सबसे पहला कदम है विश्वास। आपको यह मानना होगा कि जो आप चाहते हैं वह मुमकिन है। यह विश्वास ही आपकी वाइब को ऊंचा करता है और आपको स्रोत ऊर्जा के करीब लाता है। जब आप खुद पर, अपने सपनों पर और ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक और शक्तिशाली बनती है। लेकिन सिर्फ विश्वास करने से ही सब कुछ नहीं होता। आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी बढ़ाने होंगे। जब आप मेहनत करते हैं और वह मेहनत आपके विश्वास और सकारात्मकता से प्रेरित होती है, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा से मेल खाता है और आपको वही चीजें देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। स्रोत ऊर्जा से जुड़ने का एक और तरीका है ध्यान और कृतज्ञता। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को शांत और केंद्रित करते हैं। यह आपकी वाइब को स्थिर और ऊंचा बनाता है। और जब आप कृतज्ञता जताते हैं उन चीजों के लिए जो आपके पास पहले से हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप खुश हैं। यह कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को और भी शक्तिशाली बना देती है। स्रोत ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा, ये सब मिलकर आपके जीवन को आकार देते हैं। यह ब्रह्मांड के साथ आपका रिश्ता है और यह रिश्ता जितना मजबूत होगा, आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। अपनी वाइब को ऊंचा रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और अपने सपनों को सच करने के लिए खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास करें। वर्तमान में जीना मतलब पूरी तरह से उसी पल में रहना जो अभी हमारे साथ है। ये वही पल है जहां जिंदगी सच में मौजूद है। लेकिन अक्सर हम बीते हुए कल की गलतियों या आने वाले कल की चिंताओं में खोए रहते हैं और इसी वजह से हम अपने आज को पूरी तरह जी नहीं पाते। सोचिए, जब आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं, तो क्या आप सच में उस पल को महसूस करते हैं? शायद नहीं। हमारा ध्यान अक्सर टीवी, फोन या किसी और चीज में लगा होता है। लेकिन अगर आप खाने के हर स्वाद, उसकी बनावट और उसके रंगों पर ध्यान दें, तो यह एक साधारण खाने को भी एक खूबसूरत अनुभव बना सकता है। ऐसा ही एक संगीतकार के साथ होता है। जब वह मंच पर होता है, तो उसका ध्यान न पिछले नोट पर होता है और न ही अगले पर। वह पूरी तरह से उसी नोट में होता है जो वह उस पल में बजा रहा होता है, और यही ध्यान उसे खूबसूरत संगीत रचने में मदद करता है। बच्चों और जानवरों से बेहतर उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। क्या आपने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा है? वह न यह सोचता है कि आगे क्या होगा और न यह कि पिछली गलती क्या थी। वह पूरी तरह अपने खेल में डूबा रहता है। ठीक वैसे ही जब एक कुत्ता आपको देखकर खुशी से झूमता है, तो वह सिर्फ उसी पल में होता है, न अतीत न भविष्य। यही खूबसूरती है वर्तमान में रहने की। जो कुछ भी आप चाहते हैं, खुशियां, सफलता, मौके, सब कुछ यहीं और अभी मौजूद है। लेकिन हम इन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक हमारा ध्यान वर्तमान पर न हो। अगर आप अपने आज में जीना सीख लेते हैं,
तो आप एक खास ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जिसे स्रोत ऊर्जा कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो आपको ब्रह्मांड की अनगिनत संभावनाओं से जोड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रेडियो स्टेशन को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आपको वे मौके और संकेत साफ दिखने लगते हैं जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाए। वर्तमान में जीना मतलब उन छोटी छोटी चीजों को महसूस करना जो हर रोज हमारे साथ होती हैं, जैसे सूरज का उगना, हवा का बहना या एक बच्चे की हंसी। जब आप हर पल को जीने लगते हैं तो आपकी जिंदगी एक नया रूप ले लेती है। स्रोत ऊर्जा से जुड़कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उन खुशियों को पा सकते हैं जो हमेशा से आपके आसपास थीं। हम सब के अंदर एक आवाज होती है जो हमें अक्सर ये कहती है, तुमसे ये नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं हो या तुम इसके लायक नहीं हो। यही आवाज हमारा अहंकार है। ये ऐसा है जैसे कोई छोटा डरा हुआ बच्चा जो हर वक्त दूसरों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है और अपनी छोटी सी सुरक्षित दुनिया से बाहर जाने से डरता है। जरा सोचो, जैसे तुम्हारी जिंदगी एक डिब्बे की तरह है। अहंकार चाहता है कि तुम उसी डिब्बे के अंदर रहो क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना है, लेकिन उस डिब्बे के बाहर एक पूरी नई दुनिया है जो रोमांच और मौके से भरी हुई है। डिब्बे में रहना ऐसा है जैसे एक छोटे से कमरे में रहना, जबकि बाहर तुम्हारे लिए एक बड़ा आलीशान महल तैयार है। पर बात यह है कि तुम सिर्फ अपने अहंकार तक सीमित नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक और हिस्सा है, तुम्हारा सच्चा स्व। ये तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा है जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ये डर की बजाय प्यार से काम करता है। इसे किसी की मंजूरी या तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जानता है कि तुम अपनी जगह पर कितने काबिल हो। ये तुम्हें भरोसा देता है कि तुम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हो। तुम्हारा सच्चा स्व हमेशा इसी पल में रहता है। ये न तो बीते हुए कल की बातों में उलझता है, न ही आने वाले कल की चिंता करता है। ये तुम्हें बताता है कि जिंदगी में चमत्कार होते हैं और तुम भी उन चमत्कारों का हिस्सा हो। जब तुम अपने सच्चे स्व से जुड़ते हो तो तुम अपने डिब्बे से बाहर निकलकर उन सब नए मौकों और खुशियों को देख पाते हो जो हमेशा तुम्हारे आसपास थीं। इसलिए अपने अहंकार को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। अपने डर और असुरक्षा को खुद पर हावी मत होने दो। इसके बजाय अपने सच्चे स्व को पहचानो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, अपने डर से बाहर निकलो और वो सब हासिल करो जो तुम सच में डिजर्व करते हो। यही तरीका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का और अपनी असली पहचान तक पहुंचने का। खुद को समझना और अपनाना एक ऐसा काम है जो बहुत आसान नहीं लगता, लेकिन जैन सिसेरो इसे एक दिलचस्प तरीके से समझाती हैं। वह कहती हैं कि हमें खुद को वैसे देखना चाहिए जैसे कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जो हमें सच्चे दिल से पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति हमारी कमजोरियों, हमारे नकारात्मक विचारों या उन चीजों पर ध्यान नहीं देगा जिनसे हम खुद को कम आंकते हैं। वह हमारी ताकत, हमारी खूबसूरती और हमारे व्यक्तित्व को देखेगा। कल्पना कीजिए कि एक कलाकार है। वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन हमेशा अपने काम को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। वह सोचता है कि उसकी कला उतनी अच्छी नहीं है और वह हमेशा दूसरों के काम से अपनी तुलना करता रहता है। लेकिन अब उस व्यक्ति को देखिए जो उसकी कला का प्रशंसक है। वह क्या देखेगा? वह उस कलाकार की अनोखी शैली देखेगा, उसकी रचनात्मकता देखेगा और उस कला में छिपे भावों को महसूस करेगा। वह न तो गलतियां ढूंढेगा और न ही उसकी कला को दूसरों के साथ तुलनात्मक रूप से देखेगा। जैन यही बताने की कोशिश करती हैं कि हमें भी खुद को ऐसे ही देखना चाहिए। हमारी जो खूबियां हैं, जो बातें हमें अनोखा बनाती हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह खास होता है। इसके बाद जैन एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देती है। वह जीवन को एक नदी के रूप में देखती हैं। जैसे एक नदी बहती है, कभी तेज तो कभी धीमी, कभी सीधी तो कभी घुमावदार। नदी का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। उसका हर मोड़, हर बहाव, हर गति का अपना महत्व होता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। इसमें कोई सही या गलत दिशा नहीं होती, बस अनुभव और विकास का सिलसिला चलता रहता है। जैन यह भी कहती हैं कि अगर आप अपने असली व्यक्तित्व को छुपाते हैं तो दुनिया आपकी उस अनोखी छवि से वंचित रह जाती है। आपका असली रूप, आपकी सच्चाई वही चीज है जो आपको दुनिया के लिए खास बनाती है। इसे छुपाना अपने व्यक्तित्व के सबसे कीमती हिस्से को छुपाना है। इसीलिए जैन हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने आप को वैसे ही अपनाएं जैसे हम हैं। अपने आप से प्यार करना और खुद को पूरी तरह से समझना ही
वह पहला कदम है जो हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ले जाता है। जिंदगी में खुद से प्यार करना और अपनी खासियत को पहचानना एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जेन सिसेरो इसे एक अलग नजरिए से समझाती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में हमें कई बार नकारात्मकता घेर लेती है। ये नकारात्मकता हमारे आसपास के लोगों से आती है, माता पिता, शिक्षक, दोस्त या समाज। ये नकारात्मकता हमारे मन में शक, डर, शर्म और अपराध बोध जैसे बीज बो देती है, और यही बीज हमें एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर करते हैं जो हमारी सच्ची इच्छाओं से बहुत कमतर होता है। जेन कहती हैं कि इससे बाहर निकलने का तरीका है कि हम अपने असली रूप को दोबारा खोजें। इसका मतलब है उन भावनाओं, इच्छाओं और स्वाभाविक गुणों को समझना जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। हमें उन नकारात्मक परतों को हटाना होगा जो हमने वक्त के साथ खुद पर चढ़ा ली हैं। खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्यार करना। मतलब है खुद के साथ अच्छे से पेश आना, अपने आप पर दया दिखाना और अपनी खूबियों की कद्र करना। जेन समझाती हैं कि खुद से प्यार करना न सिर्फ एक भावना है, बल्कि ये एक आदत है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए। वो एक आसान तरीका बताती हैं सकारात्मक बातें खुद से कहने का, जैसे मैं काबिल हूं, मैं खास हूं, या मैं अपने लिए सही चीजें कर सकता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच को खत्म करके सकारात्मक सोच को जगह देने में मदद करते हैं। इसके अलावा वो काम करें जो आपको खुशी दें। जब हम वो काम करते हैं जिनसे हमें अच्छा महसूस होता है, तो हमारी आत्मसम्मान बढ़ती है। ये छोटे छोटे कदम हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खुद अपने तरीके से जी सकते हैं। जेन यह भी कहती हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। हर इंसान अलग है। हर किसी के पास अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां और अपने अनुभव होते हैं। तुलना सिर्फ निराशा और आत्मसंदेह को बढ़ावा देती है। इसीलिए दूसरों की तरफ देखने के बजाय अपने सफर पर ध्यान दें, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखें। गलतियां हर कोई करता है। ये गलतियां हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इनके लिए खुद को सजा देने के बजाय इन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाइए। लोगों की सोच की परवाह करना हमारी आदत बन चुकी है। हम हर छोटे बड़े फैसले में ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरों की राय हमारी जिंदगी के लिए इतनी अहम नहीं होनी चाहिए। असल में आपकी जिंदगी आपके अपने फैसलों और आपकी सोच पर निर्भर करती है, न कि इस पर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जरा सोचिए, जब भी आप किसी नए कदम की शुरुआत करते हैं, जैसे कोई नया करियर चुनना या अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना, तो क्या आप ये सब सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं या फिर इसलिए कि लोग आपको पसंद करें? असल सवाल यही है। जब भी आप कुछ करें, ये जरूर सोचें कि क्या ये कदम आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर जवाब हाँ है, तो आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच को महत्व दिया और दूसरों की राय को नजरअंदाज कर दिया। राइट ब्रदर्स को देखिए, उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने ये करने की कोशिश शुरू की तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें पागल तक कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने सपने को सच कर दिखाया। दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि तारीफ का गुलाम बनना भी सही नहीं है। हाँ, तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की तारीफ पर जाएंगे तो आपकी खुशी दूसरों के हाथ में होगी। आपको ये मानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि आप कमाल के हैं। खुद पर यकीन करना सबसे जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम दूसरों की सोच की परवाह करना कैसे छोड़ें? इसका सीधा सा जवाब है अपने ऊपर भरोसा करना। जब भी आप कुछ करें, अपनी मंशा को समझें। खुद से पूछें कि जो आप करने जा रहे हैं, क्या वो सच में आपकी चाहत है या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आपको पसंद करें? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपकी राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो भी करें, पूरे दिल से करें। अगर आप अपने हर काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट जाते हैं, तो नतीजा चाहे जो भी हो, आप खुद पर गर्व कर पाएंगे। अपनी सोच को मजबूत बनाइए और अपने दिल की आवाज सुनिए। आपके दिल की आवाज ही अक्सर सही होती है। एक और चीज जो आपकी मदद कर सकती है, वो है किसी आदर्श को चुनना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना रोल मॉडल बना सकें। वो व्यक्ति जो आपको प्रेरित करे और आपको दिखाए कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए।
लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना सीखिए। खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे आप हैं। जब आप खुद को पसंद करेंगे तो आपको दूसरों की राय की परवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी आपके अपने फैसलों और आपकी मेहनत से बनती है। दूसरों की सोच पर अपनी खुशी और अपने फैसले मत छोड़िए। खुद पर यकीन रखिए, अपनी मर्जी से फैसले लीजिए और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। तुम एक कमाल के इंसान हो। अब वक्त आ गया है कि तुम इस पर यकीन करना शुरू करो। वो आवाज जो बार बार तुम्हारे दिमाग में बोलती है, लोग क्या सोचेंगे, उसे वहीं रोक दो। सच ये है कि दूसरों की राय का तुम्हारी जिंदगी पर कोई मतलब नहीं है। मान लो तुम एक कलाकार हो। तुमने बहुत मेहनत से अपना सबसे अच्छा काम तैयार किया। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब तुम इसे दूसरों को दिखाते हो तो लोग सिर्फ कमियां निकालते हैं। कहते हैं यह गलत है, वो सही नहीं है। पर असल बात यह है कि उनकी राय मायने नहीं रखती। जो सच में मायने रखता है वो ये है कि तुम खुद अपने काम के बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर से आती है, न कि बाहर से। जब लोग तुम्हें जज करते हैं तो वो सच में तुम्हें नहीं देख रहे होते। वो अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और कमजोरियां तुम्हारे ऊपर डाल रहे होते हैं। उनकी नजरों से खुद को देखना बंद करो, क्योंकि उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। एक महिला थी जिसे लोगों ने कहा कि वो व्यापार शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद पर भरोसा किया और अपना सपना पूरा किया। उसने अपनी एक सफल कंपनी खड़ी की। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने खुद को पहचाना और दूसरों की सोच की परवाह नहीं की। इससे यही समझ आता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे खुद पर विश्वास में है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जगह अपनी उम्मीदों को पूरा करने पर ध्यान दो। अपनी खूबियों को पहचानो, क्योंकि हर इंसान खास है। तुम्हारे अंदर ऐसी ताकतें और हुनर हैं जो किसी और में नहीं है। लोग जो कुछ भी कहते हैं वो उनके अपने डर और नजरिए का प्रतिबिंब है। खुद पर यकीन करना सबसे बड़ी बात है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे ले जाएगा। अपनी तरक्की पर ध्यान दो और खुद को वैसा बनने दो जैसा तुम बनना चाहते हो। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने की कोशिश मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद ढूंढना किसी बड़े और डरावने ख्याल जैसा लग सकता है, लेकिन इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम खुद को जानने के एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हो। यह सफर इस बारे में है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या प्रेरित करता है और इस जिंदगी में तुम क्या हासिल करना चाहते हो। यह तुम्हारी अपनी खास जगह और उन योगदानों को समझने के बारे में है जो सिर्फ तुम ही इस दुनिया में दे सकते हो। जरा ब्रह्मांड की तस्वीर अपने मन में बनाओ। यह एक विशाल जटिल व्यवस्था है जहां हर चीज की एक खास जगह और मकसद है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चांद धरती का साथ निभाता है और हर जीव, चाहे वो छोटा कीड़ा हो या विशाल भेल, इस पूरी योजना में अपना रोल निभाता है। ये सब किसी इत्तेफाक से नहीं हुआ। ये एक सार्वभौमिक बुद्धि या ऊर्जा स्रोत का काम है जिसने हर चीज को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। अब इस बात को हम इंसानों पर लागू करें। हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और जैसे हर चीज को मकसद के साथ बनाया गया है, वैसे ही हमें भी एक खास मकसद के साथ बनाया गया है। हमारा दिमाग एक ताकतवर उपकरण है और ये भी उसी ऊर्जा की तरह काम करता है। हमारी सोच और विश्वास हमारे कामों को प्रभावित करते हैं और हमारे काम हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर तुम यकीन करते हो कि तुमने बड़ी चीजों के लिए जन्म लिया है, तो तुम वैसे ही काम करोगे जो तुम्हें उस लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। लेकिन जिंदगी के मकसद को ढूंढना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारे पास एक पूरी प्लानिंग हो। यह उस चाहत के बारे में है जो तुम्हें जिंदगी में हासिल करनी है और उस सफर के लिए तैयार रहने के बारे में है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे किसी लंबी रोड ट्रिप पर निकलना। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां पहुंचना है, लेकिन रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। तुम अलग अलग रास्तों, अनजाने मोड़ों और नई मंजिलों को अपनाते हुए आगे बढ़ते हो। सबसे अहम बात है कि तुम्हें अपने सपनों पर यकीन करने की हिम्मत होनी चाहिए, भले ही वो अभी दूर लग रहे हों। जैसे ही तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो, वैसे ही तुम्हारी दुनिया उस ओर बदलने लगती है। तुम्हें हर कदम पहले से पता होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी मंजिल तय करना, जो तुम्हारा मकसद है, और उस सफर को अपनाना जो तुम्हें वहां ले जाएगा। तो समझो कि तुम्हारा मकसद तुम्हारी अनोखी जगह और भूमिका को जानना है। यह समझना है कि तुम्हारा दिमाग और सोच कितनी ताकतवर है और कैसे ये तुम्हारी जिंदगी को ढाल सकते हैं।
ये उस रोमांचक सफर को अपनाने के बारे में है जो तुम्हें खुद से मिलाएगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने ऊपर शक करना छोड़ दोगे और वो शानदार जिंदगी जीने लगोगे जो तुम्हारे लिए बनी है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर AUM जाप करना नहीं है। ध्यान असल में अपने आप से जुड़ने का तरीका है। ये रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ी देर रुककर अपने भीतर के सच को जानने का मौका है। जैसे तुम खुद को एक समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराइयों में ढूंढ रहे हो और वहां कुछ न कुछ अनमोल चीज जरूर मिलेगी। जेन सिंचेरो वह एक ऐसी नौकरी में फंसी हुई थी जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बोरिंग और नीरस थी, लेकिन ध्यान की मदद से उन्होंने अपनी असली चाहतों को पहचाना और वो हिम्मत जुटाई जो उन्हें अपने सपने, लेखन को सच करने के लिए चाहिए थी। ध्यान की यही ताकत है। अब बात करते हैं नए ख्यालों की। यह सिर्फ सपने देखने या इच्छाओं में खो जाने की बात नहीं है। यह अपने पुराने ख्यालों को चुनौती देने की बात है और अपने दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलने की बात है। जब तक हम पुराने ख्यालों के घेरे में रहेंगे, हम उसी पुराने रास्ते पर चलते रहेंगे। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं कुछ अलग कर सकता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं, तब हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जेन सिंचेरो एक और महिला की कहानी बताती हैं जो एक विषैले रिश्ते में फंसी हुई थी और सोचती थी कि वह इसके लायक नहीं है। लेकिन जब उसने यह सोचना शुरू किया कि वह प्यार और इज्जत के लायक है, तो उसने उस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला लिया और फिर उसे एक सच्चा प्यार मिला। यह नए ख्यालों का जादू है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम खुद को बेहतर समझ पाते हो, और जब तुम नए ख्याल सोचते हो तो तुम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हो। ध्यान और अच्छे ख्यालों का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर रहे हो। तुम अपने डर और संकोच को छोड़कर वह जिंदगी जी सकते हो जो तुम सच में चाहते हो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक किताब है। हर चैप्टर तुम्हारी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ को दिखाता है। कुछ चैप्टर्स खुशी, जीत और मस्ती से भरे होते हैं, जबकि कुछ में गलतियां और असफलताएं मिलती हैं। लेकिन समझो यह बात, हर चैप्टर, चाहे वो कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी की कहानी में योगदान देता है। तो अपने अतीत से स्पष्टता, क्लैरिटी का मतलब क्या है? यह उन पुराने चैप्टर्स को पलटने जैसा है, उन पलटवारों, भावनाओं और फैसलों को समझने जैसा है जो तुम्हें आज की स्थिति में लेकर आए हैं। फिर उसी समझ का इस्तेमाल करके तुम अपने अगले चैप्टर्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर, वह समय जब तुमने एक बिजनेस शुरू किया और वह फ्लॉप हो गया, इसके बजाय कि तुम इसे भूल जाओ या उसे अपने डर की तरह दफन कर दो, तुम्हें इसे समझना होगा। यह देखो कि क्या गलत हुआ, क्या तुम कुछ और कर सकते थे, और जब चीजें गलत हुई तो तुमने कैसे रिएक्ट किया। इस पोस्टमार्टम से तुम्हें कई कीमती बातें मिल सकती हैं जो भविष्य में तुम्हें गलती से बचने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। इस किताब में लेखक ये बात बहुत अच्छे से बताता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान या भविष्य का मालिक नहीं बन सकता। अतीत की गलतियों या असफलताओं को बार बार याद करके फंसा मत रहो। इसके बजाय उनसे सीखे गए पाठों को अपनाओ, और जो नकारात्मक विचार या विश्वास तुम्हारे अतीत से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। वे सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत विकास और खुशी की राह में रुकावट डालते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अपने अतीत से स्पष्टता, क्लैरिटी पाना मतलब है अपने इतिहास को समझना और उससे सीखना, पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़ना और इस नई समझ का उपयोग करके एक बेहतरीन भविष्य बनाना। यह इस बात को मानना है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें आकार देता है, लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा भविष्य एक खाली पन्ना है और तुम्हारे हाथ में कलम है। तो इसे जैसा तुम चाहो वैसा शानदार बना डालो। सोचिए ब्रह्मांड के बारे में। जैसे प्रकृति में सब कुछ एक शानदार संतुलन में चलता है। पेड़ हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे जानवरों को सांस लेने में मदद मिलती है, और जानवर अपनी सांसों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ों के लिए फायदेमंद होता है। यह एक खूबसूरत देन लेन का रिश्ता है ना? ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में भी सब कुछ एक चमत्कारी तरीके से चलता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो समय हो, पैसा हो, मदद हो या सिर्फ एक मुस्कान, हम सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रहे होते, हम ब्रह्मांड की उस देन लेन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे होते हैं। हम जो कुछ भी अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, वही हमें वापस मिलता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप एक रेडियो सुन रहे हो। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आपको सारा अच्छा संगीत सुनाई देता है।
ठीक वैसे ही जब आप अपने अच्छे कार्यों और सकारात्मक ऊर्जा से ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो वही सकारात्मकता आपको वापस मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, यह सिर्फ किसी इनाम की उम्मीद से नहीं करना है। जब हम देते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छे अनुभवों और रिश्तों को आने का मौका देते हैं। हम समझते हैं कि देने का यह चक्र ब्रह्मांड की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अंततः हमें बहुत कुछ वापस लौटाता है। एक बार मुझे याद है, जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था और पैसे की कमी थी, तब मैंने कुछ पैसे मदद के लिए दिए। उस समय ऐसा लगा कि ये पैसे मैंने खो दिए, लेकिन इसके ठीक बाद मुझे जो भी मिला वो किसी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मेरे लिए ये एक सबक था कि जब हम दिल से कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड हमें उससे कई गुना अच्छा वापस देता है। यह केवल पैसों तक ही सीमित नहीं है। जब आप किसी को प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है। जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता है। जब आप दयालुता दिखाते हैं तो वही दयालुता आपके पास लौट कर आती है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक नियम है जो हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ देने का मन करें तो उसे बिना किसी उम्मीद के दें। ब्रह्मांड इस ऊर्जा को स्वीकार करता है और इसे आपके लिए कई गुना बढ़ाकर वापस भेजता है। अपने दिल को खोलिए, अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के साथ ब्रह्मांड से जुड़िए और देखिए कैसे सब कुछ आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। शुक्रगुजारी एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देती है बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता भी रखती है। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि ये एक एहसास है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहते हैं तो आप खुद को उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। ये एक तरह से ब्रह्मांड को यह संदेश देने जैसा है कि देखो, मैं अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए खुश हूं और मैं इसके लिए आभारी हूं। और जब आप ये संदेश देते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी इस ऊर्जा को पहचानता है और उसे कई गुना बढ़ाकर आपके पास लौट आता है। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे ही काफी मान लें और आगे कुछ न चाहें, बल्कि इसका मतलब है उस पर ध्यान देना जो आपके पास है, बजाय इसके कि जो आपके पास नहीं है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को पूरी तरह से अपनाते हैं तो आप एक ऐसी सकारात्मक सोच विकसित करते हैं जो नई संभावनाओं और अवसरों को आकर्षित करती है। एक कहानी सुनिए। एक महिला थी जिसकी जिंदगी में पैसे की बेहद कमी थी। हालात इतने खराब थे कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन उसने ये तय किया कि अब वो अपनी सोच को बदलेगी। उसने अपनी जेब में रखे चंद सिक्कों के लिए भी शुक्रिया कहना शुरू कर दिया। जब कभी उसे सड़क पर पड़ा एक छोटा सा सिक्का भी मिलता तो वो उसे उठाकर मुस्कुरा देती और दिल से शुक्रिया कहती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में पैसे का प्रवाह बढ़ने लगा। असल में शुक्रगुजारी का ये जादू बहुत ही सच्चा और असरदार है। जब आप अपनी सोच को कमी से हटाकर समृद्धि की ओर ले जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। शुक्रगुजारी आपको यह भी सिखाती है कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। जब आप उन छोटी छोटी खुशियों को अपनाते हैं तो वो आपको और बड़ी खुशियों की ओर ले जाती हैं और यही सोच आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे बड़ा कदम है। तो बस खुद को इस सोच से जोड़िए। हर सुबह जागिए और सोचिए कि आज आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। वो छोटी चीजें हों जैसे सुबह की चाय या बड़ी चीजें जैसे एक नई नौकरी का मौका। हर एहसास, हर अनुभव को दिल से अपनाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव होते हैं। शुक्रगुजारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी सोच, आपके अनुभव और आपकी पूरी जिंदगी पर इतना गहरा हो सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपकी जिंदगी में खुशियों और समृद्धि की बारिश भी कर देती है। माफ करना, यह सुनने में भले ही थोड़ा भारी लगता हो, लेकिन इसका असली मतलब शायद वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये किसी के गलत कामों को नजरअंदाज करने या उन्हें बिना सजा दिए माफ कर देने की बात नहीं है। असल में ये आपके बारे में है, आपके दिमाग और दिल में भरी उन नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ने की बात है जो आपकी जिंदगी को उलझा रही हैं। सोचिए, आपका कोई दोस्त था जिसने आपके भरोसे को तोड़ा। जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं आपको गुस्सा आता है, दिल दुखता है।
ये नेगेटिव एनर्जी आपके बाकी रिश्तों और जिंदगी के पहलुओं में भी फैलने लगती है। अब नए दोस्तों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, पुराने रिश्तों में शक करने लगते हैं। यानी एक इंसान के किए गए गलत काम का असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ने लगा है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप उसे माफ कर दें। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक था। इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ जुड़ी नेगेटिव एनर्जी को खुद से अलग कर रहे हैं। आप खुद को उन बुरी भावनाओं की जंजीरों से आजाद कर रहे हैं। माफ करने का मतलब यह भी नहीं है कि आप उन्हें वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। इसका मतलब बस इतना है कि आप उनके को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देंगे। आप उनके बर्ताव को अपने मानसिक शांति और खुशी से दूर रख रहे हैं। असल में माफ करना एक तरह की सेल्फ केयर है। यह आपके बारे में है, आपकी भावनाओं के बारे में है। यह आपके लिए जरूरी है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को जाने दें जो आपको अंदर से परेशान कर रही हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने दिमाग और दिल को हल्का करते हैं। आप अपनी खुशी और सुकून को पहली प्राथमिकता देते हैं। माफ करना आपके दिल और दिमाग को आजादी देने जैसा है। जब आप उन बुरी भावनाओं से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का मौका देते हैं। यह फैसला आपका है कि आप किस तरह की भावनाओं को अपने साथ रखना चाहते हैं और किसे अलविदा कहना चाहते हैं। तो जब माफी की बात आती है तो यह किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। यह आपके दिल की शांति और जिंदगी की खुशी को पहले रखने की बात है। किसी और के बर्ताव को अपने मूड और सोच पर असर डालने देने के बजाय माफी के जरिए खुद को आजाद कर लीजिए। यह आपके लिए है, आपकी खुशी के लिए है। जिंदगी को अपने तरीके से गढ़ने का मतलब है उन दायरों को तोड़ना जो समाज ने हमारे चारों तरफ खींच दिए हैं। ये उन परंपराओं और उम्मीदों से खुद को आजाद करना है जो हमें रोक कर रखती हैं, और अपनी जिंदगी को वैसा बनाना है जैसा हमने हमेशा सपना देखा है। ये सोचने भर का नहीं है कि हमें क्या दिया गया है, बल्कि ये तय करने का है कि हमें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कदम उठाने का है। एक महिला थी जो अपनी नौकरी से नफरत करती थी। हर दिन वही पुरानी बोरियत और एक ऐसा काम जो उसे अंदर से खाली महसूस कराता था। लेकिन उसे ये नौकरी छोड़ने से डर लगता था। डर था कि सैलरी नहीं आएगी, जिंदगी अस्थिर हो जाएगी। ये उसका रियलिटी था, डर और असंतोष से भरी हुई जिंदगी। फिर एक दिन उसने ये फैसला किया कि अब बस। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। ये एक बड़ा रिस्क था और ये डरावना भी था, लेकिन उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें खुशी और संतोष हो। यही है नई हकीकतें बनाने की ताकत। ये उस रास्ते को चुनने की बात है जो आपके सपनों और इच्छाओं से मेल खाता हो, भले ही वो रास्ता बाकी दुनिया को अजीब या मुश्किल लगे। इसमें विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये विश्वास किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करने की बात है। ये यकीन रखना कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, भले ही सफर में रुकावटें आएं। अगर चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती तो भी आप उन्हें संभालने और उनसे सीखने का हौसला रखते हैं। नई हकीकतें बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर खुद बनना। ये डर, संकोच या समाज के बनाए हुए नियमों को अपनी दिशा तय करने देने के बजाय अपनी मर्जी से आगे बढ़ने का फैसला है। ये बड़ी सोचने, रिस्क लेने और अपने सपनों को साकार करने की बात है। जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो आप अपनी असली पहचान के साथ जुड़ते हैं। आप वो जिंदगी जीते हैं जो आपके दिल की आवाज के मुताबिक होती है, न कि दूसरों की उम्मीदों के। यही वो ताकत है जो आपको अपनी हकीकत को बदलने और खुद को एक बेहतर जिंदगी देने का मौका देती है। डर हम सभी को लगता है, खासकर उन चीजों से जो हमें अनजान लगती हैं। जैसे आप किसी ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं और आपको नहीं पता कि अगला कदम उठाने पर आपको हवा में गिरना है या मजबूत जमीन पर पैर रखना है। लेकिन क्या होगा अगर इस डर को अपनाया जाए बजाय इसके कि हम इससे डरें? सोचिए, आप एक नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपका बॉस कैसे होंगे, वो आपको समझेगा या बहुत सख्त रहेगा। आपको नहीं पता कि आपके साथी आपको दोस्त बनाएंगे या आपको परेशान करेंगे। आपको ये भी नहीं पता कि आप उस काम में कितने अच्छे होंगे। ये सब बातें आपको घेर रही हैं, है ना? तो क्यों ना इन सारी अनजान चीजों को अपनाया जाए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी बिना सोचे समझे करना शुरू कर देना है। इसका मतलब यह है कि आपको यह मान लेना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जो आपके हाथ में हैं
उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप ये नहीं जान सकते कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप उनकी हरकतों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप ये तय नहीं कर सकते कि आप ऑफिस में सबसे अच्छे बनेंगे या नहीं, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप कितनी मेहनत करेंगे और अपने काम को कैसे बेहतर बनाएंगे। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए। खुद से ये कहिए, मैं ये कर सकता हूं। जब आप अपने आप पर यकीन करते हैं तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये आत्मविश्वास आपको मुश्किल हालात में भी धैर्य रखने और खुद को साबित करने की ताकत देता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। कुछ वक्त पहले मैं एक म्यूजिशियन था जो बहुत संघर्ष कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मैंने खुद पर भरोसा रखा और हर अनजान कदम को अपनाया। और क्या हुआ, मैं कामयाब हुआ। मैंने न सिर्फ म्यूजिक में बल्कि लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बनने में भी खुद को साबित किया। इसीलिए डरने की जगह उन अनजानी चीजों को गले लगाइए। जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन यही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। जो चीजें आपके हाथ में हैं उन पर ध्यान दीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो डर आपकी राह में नहीं आएगा। आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे और वो सिर्फ ठीक नहीं बल्कि शानदार होगी। असुरक्षा, हम सभी इसे महसूस करते हैं। ये वो आवाज होती है जो हमें हर समय कहती रहती है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम कभी सफल नहीं हो सकते। ये आवाज हमें घेर लेती है और हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन असल में ये आवाज झूठ बोल रही है। आप अच्छे हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। असुरक्षा बस एक डर है जो हमारे मन में बैठ जाता है। डर ये चाहता है कि हम कहीं ना जाएं, कहीं ना बढ़ें, क्योंकि उसे लगता है कि हम सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन असल में वो डर हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। अब सवाल ये है कि इस असुरक्षा का सामना कैसे करें, इसे अपनी जिंदगी से बाहर कैसे निकालें। सबसे पहला कदम है डर का सामना करना। खुद से कहिए, मैं डर नहीं रहा, मैं इसे देख सकता हूं और इसे पार कर सकता हूं। जब आप खुद को समझाते हैं कि डर से भागने की जरूरत नहीं है, तो डर उतना ताकतवर नहीं रहता। अब एक और तरीका है सकारात्मक सोच को अपनाना। जैसे हर बार जब आपका मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, आप खुद से कहें मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। ये छोटे छोटे शब्द हमारे दिमाग में बड़ा बदलाव लाते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, फिर देखिए कैसे असुरक्षा धीरे धीरे घटने लगेगी। आपको और एक बात करनी होगी, खुद को सकारात्मक लोगों से घेरिए। वो लोग जिनसे मिलने पर आपका मन खुश होता है, जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग आपकी आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और आपके अंदर की असुरक्षा को कम करते हैं। जब आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे तो आपकी आत्मविश्वास की भावना भी मजबूत होगी। और सबसे जरूरी बात, आपको एक्शन लेना होगा। असुरक्षा हमें हर समय खड़े रहने और कुछ न करने की सलाह देती है, लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप खुद को दिखाते हैं कि आप ये कर सकते हैं। जब आप खुद को चुनौती देंगे और कदम बढ़ाएंगे तो आपके अंदर से असुरक्षा खुद ब खुद बाहर चली जाएगी। लेखक ने अपनी जिंदगी में इसी असुरक्षा का सामना किया और उसे पार किया। उसने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने खुद पर विश्वास किया। इस किताब में दिए गए छोटे छोटे टिप्स और एक्सरसाइजेस आपके लिए भी मददगार हो सकते हैं। जब आप अपने आप को बेहतर महसूस कराएंगे और अपने अंदर के डर से बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि अब हमें अपनी जिंदगी को खुद के हाथों में लेना है। ये वो वक्त होता है जब हम तय करते हैं कि अब हम अपने सपनों के लिए सच में कदम उठाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय हम वो करेंगे जो हमारे दिल से जुड़ा है और हमें चाहिए। अब अगर पैसे की बात करें तो पैसा भी एक तरह की ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमें अपनी सोच और रवैये को ऊंचा रखना होगा। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना होगा, जोश से भरे रहना होगा और हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेना होगा। आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है और आप उसे पाने लायक हैं। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें अपनी सोच को उस चीज से जोड़ना होगा जो हम चाहते हैं। जैसे अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे आपके पास वो पहले से है। उन नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालना होगा, जैसे मैं नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है। अपनी इच्छाओं और सपनों को अपने मन में साफ साफ देखिए और उन्हें सच मानकर आगे बढ़िए। पैसे के साथ आपका रिश्ता भी सही होना चाहिए।
जैसे किसी भी रिश्ते में प्यार और इज्जत की जरूरत होती है, वैसे ही पैसों के साथ भी। अगर आप हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं या उसे चाहने पर खुद को गलत महसूस करते हैं, तो आप ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं जो पैसे को आपसे दूर कर देती है। इसके उलट जब आप पैसों की कद्र करते हैं, उसकी अहमियत समझते हैं और उसे पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, तो आप ऐसी ऊर्जा भेजते हैं जो पैसा आपकी ओर खींचती है। यही तरीका आपको पैसे और सफलता की ओर ले जाता है। तो बस यह तय करें कि अब से आप अपनी सोच और नजरिए को बदलेंगे। खुद पर भरोसा रखें और मानें कि आपके पास पैसे को अपनी जिंदगी में लाने की पूरी ताकत है। पैसा, यह छोटा सा शब्द, लेकिन इसके इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी घूमती है। कभी लगता है कि सब कुछ इस पर टिका है और कभी ये इतना दूर लगने लगता है कि हम सोचते हैं, क्या वाकई ये मेरे बस का है? असल में पैसों से हमारा रिश्ता बड़ा ही अजीब है। कभी हम इसे दोस्त मानते हैं, कभी दुश्मन, कभी इसके पीछे भागते हैं और कभी इससे भागना चाहते हैं। पर जरा रुकिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम पैसों को दुश्मन के बजाय अपना दोस्त मान लें तो क्या होगा? हाँ, वही दोस्त जो हमेशा आपके साथ होता है, जो आपके हर कदम पर आपका साथ देता है। बस शर्त यह है कि आप उसे समझें और उसकी कद्र करें। अब सोचिए, जब आप किसी इंसान को अपना अच्छा दोस्त बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसका साथ देते हैं, उसकी बातों को समझते हैं और उसकी अहमियत को मानते हैं। अगर यही रवैया आप पैसों के साथ अपनाएं तो क्या होगा? अक्सर हम पैसों से डरते हैं। हमें लगता है कि ये हाथ से निकल जाएगा। इसी डर में हम बेमतलब की चीजों पर खर्च कर देते हैं या गलत फैसले ले लेते हैं, मानो पैसा हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हो। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। एक इंसान है जो पैसे को एक साधन के रूप में देखता है, न कि किसी परेशानी के तौर पर। वो पैसे को समझता है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ निवेश करना है। वो इसे संभालने का हुनर जानता है। वो जानता है कि पैसा उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है अगर वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। पैसा खुद बुरा नहीं होता, असली खेल है हमारे नजरिए का। अगर हम इसे सिर्फ चिंता का कारण समझेंगे तो ये हमारे लिए परेशानी बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसे एक मददगार की तरह देखेंगे तो ये हमारे रास्ते आसान कर देगा। पैसा आपकी मेहनत का फल है, आपकी सोच का आईना। इसे समझो, इसे सहेजो और इसे अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बनाओ। अगर जिंदगी एक बड़ा खेल हो तो सबसे अहम खिलाड़ी कौन है? आप। हाँ, सही सुना, आप। इस खेल में जितनी भी चुनौतियां, मौके और मोड़ आएंगे, उन्हें संभालने की ताकत सिर्फ आपके अंदर है और इस ताकत को जगाना ही असली कला है। शुरुआत होती है आपकी सोच से। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो हालात वाकई आपको कमजोर कर देंगे, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, काबिल और जीतने वाला मानेंगे तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। अब बात आती है डर और शक की। ये ऐसे मेहमान हैं जो बिना बुलाए आते हैं और हमारे सपनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, इनका सामना करना। हर बार जब आप किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं तो डर और शक साथ आते हैं, लेकिन यही वो पल होता है जब आपको अपने आप से कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। अपने आराम की जगह से बाहर निकलने की हिम्मत करो। वहीं असली तरक्की होती है। जब आप जोखिम उठाते हैं, नई चीजें आजमाते हैं और गलतियों से कुछ सीखते हैं, तब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। हर चुनौती एक मौका है और हर असफलता एक नया सबक। और हाँ, अकेले मत चलो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी ताकत और काबिलियत पर यकीन करते हों। वो लोग जो आपके सपनों को सच होते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी ताकत बनते हैं और आपको सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। हर छोटी जीत का जश्न मनाना मत भूलो। ये जीतें आपको याद दिलाती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। ये आपकी मेहनत और सफर की पहचान है। तो अपने खेल का खिलाड़ी बनो। डर को पीछे छोड़ो, खुद पर भरोसा करो और उन सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ो जो आपके दिल में हैं। जिंदगी का खेल आपके हाथ में है। खेलो, जीतो और अपने सफर को यादगार बनाओ। अब हमें आपकी राय का इंतजार है। आपको इस बुक समरी में क्या अच्छा लगा, हमें जरूर बताना। ऐसी ही और बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।